प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफ़र पर निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने कहा, मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उसे दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम हो जाएंगे। करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहम की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ लीं। रास्ते में आते हुए सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनांचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियां लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। अपने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा, 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थी? उसने कहा, 2 रोटियां मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया उबूर कैसे करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती नज़र नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूँगा, तुम मेरी अब्बा का दामन पकड़कर मेरे पीछे चलते आओ। खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। खुदा के अज़न से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने ये देखकर कहा, मेरी हज़ारों जानें आप पर कुर्बान। आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले माबूस ही नहीं हुआ। आपने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा, जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया। फिर आपने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी थी? उसने कहा, हज़रत रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप वहां से चले। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, वो आपके पास चला आया। आपने ज़िबा करके उसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मार कर कहा, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियां भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे आप जैसा नबी और मुअल्लिम इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया, फिर बताओ कि रोटियां कितनी थीं? शागिर्द ने कहा, हज़रत रोटियां 2 ही थीं। दोनों रास्ता चलते गए कि क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। आपने फरमाया, 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट इस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, हज़रत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया, 3 ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हज़रत ईसा वहां से रवाना हो गए। लालची शख्स ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि इन्हें कैसे घर लेकर जाए। इसी दौरान 3 डाकू वहां से गुजरे। उन्होंने देखा एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने इसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर शख्स के हिस्से में 1-1 ईंट आती है। इत्तेफाक से वो भूखे थे।
انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھ مر جائیں گے اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اپنے اس ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں سونے کی 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبہ کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اینٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں بھی پڑی ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنی چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے دنیا اور اس کی محبت، جس کے لیے میں اور آپ دن رات ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہے ہیں، اور دراصل یہ ہمیں پل پل موت سے قریب کیے جا رہی ہے۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔